थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लपेटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज की सिंपल सी ट्रेड्स जो भी है सारी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, जो मैंने डाली थी, आपने देखी भी होगी। एक तो ये जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम की ट्रेड थी वो, ये वाली। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 1:2 का था ये, ज़्यादा इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिला था मुझे। रीज़न उसके पीछे का समझा देता हूँ मैं कि क्या रीज़न था उसके पीछे का। क्योंकि मार्केट में जो पास्ट में जो बाइंग आई थी, उतनी ही बाइंग मार्केट में आगे भी आती है, ये मैंने बता रखा है। तो मार्केट में यहाँ से इतना मूवमेंट आया था, तो मैंने एग्जैक्ट मार्केट में उतना मूवमेंट लेके मैं यहाँ से बाहर हो गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ, जो भी हुआ एक अलग बात है, वो अलग कहानी है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा टारगेट मिल जाता है, मैं वहाँ से मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। अब मैं इस वाले एरिया से यहाँ से पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए क्यों बैठा, क्या रीज़न उसके पीछे का। तो मार्केट यहाँ से पैसा उठा रहा है, इस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है। वहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया हमें, इतना प्रेशर दिखाया सेलर का। जब मार्केट में कम वॉल्यूम होता है, तो मार्केट में अगर मान लो यहाँ पे कम वॉल्यूम है, यहाँ पे भी कम वॉल्यूम है, तो जो पास्ट में सेलिंग आई है उसका 50% आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कम वॉल्यूम है और अगर यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो पास्ट की सेलिंग का मार्केट पूरा पूरा कवर करता है। क्या करता है, पूरा पूरा कवर करता है। मार्केट ने पूरा कवर किया, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया, एक सिंपल सी ट्रेड। दूसरी अगर ट्रेड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने जो पास्ट में सेलिंग दिखाई है, थोड़ा सा पीछे जाओगे, तो जो सेलिंग है उसका 50% लो, पुल बैक उठाओ, वापस मोमेंटम के लिए बैठो, पुल बैक उठाओ, वापस मोमेंटम के लिए बैठो। यहाँ से मार्केट में सेलिंग क्यों आई, ये हमने ये वाली ट्रेड क्यों कैप्चर करी, ये वाली। मुझे बताने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जो मार्केट का जो बड़ा स्विंग था, इस बड़े स्विंग का 2x हो रहा था इस वाले एरिया पे, इसी वजह से वहाँ से हम सेल के लिए गए थे। अब प्लस यहाँ से फिर से हम बाय के लिए क्यों बैठे थे, ये हम बाय के लिए हम यहाँ तक क्यों बैठे थे, इस वाले एरिया तक। ये प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, वो अलग कहानी है, हमने वो नहीं किया कैप्चर, ठीक है। पास्ट की सेलिंग जो आ रखी है मार्केट में, कहाँ से आ रखी है, इस वाले एरिया से आ रखी है। उसका 50% दिख रहा है आपको, क्या, पास्ट की जो पूरी वेव थी, उस पूरी वेव का 50%। तो यहाँ से मार्केट ने बड़ा पुल बैक दिया और सीधा अगला वाला प्राइस का मोमेंटम की ओर। क्या सिंपल सिंपल सी चीज़ें, हमने क्या किया यहाँ पे, मोस्टली सारी ट्रेड्स हमारी किस साइड में है, सिर्फ एक हमने ये वाली सेल साइड के लिए ट्रेड ली थी, वो आपको नहीं करना है, वो आप गलती मत करना। क्योंकि पास्ट में उस वाली एरिया से मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग का बहुत बड़ा मूवमेंट था, दैट्स वाई मैं वहाँ पे गया था, और नीचे भी मुझे एक प्रॉपर बड़ा वाला स्विंग दिखाई दिया, दैट्स वाई मैं वहाँ से सेल ले गया था। आपको वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में भी मैं सेल के लिए भी गया, तो मैंने अपना प्रॉफिट बहुत पहले ही आधा बुक कर लिया था। बाकी का जो छोटा मोटा जो छोड़ा था ना, वो इसीलिए छोड़ा था, चलो ठीक है, रिग्रेट नहीं रहे। वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझा रखी, सिखा रखी है। और वो चीज़ मुझे राहुल भी ने सिखाई थी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप आधा क्वांटिटी बुक कर लो, या फिर अपना 75% बुक कर लो, 25 लगा के छोड़ दो, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार मोमेंट छूट गया। वो वाली कहानी है, तो वो आपको भी ध्यान रखना है। बाकी तो अभी जो हो रहा है उसको होने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। मार्केट के जो अगले मेन जो टारगेट्स हो सकते हैं, मार्केट कहाँ कहाँ पे हमें और आगे मोमेंट तक, आगे कहाँ कहाँ तक मोमेंट दे सकता है, वो आपको मैं 2 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूँ साफ, थोड़ा सा समझ के। एक तो ये हो गया, इसका एक बड़ा वाला जो स्विंग हमें दिखाई दे रहा है अभी, वो दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये 2422 को ब्रेक करके ऊपर 3425 तक भी जा सकता है, इजीली जाएगा वो। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया है। अगर आप 15 मिनट में भी देखोगे ना, तो मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया है। ये देखो, मार्केट ने ये हाई बनाया था, लो बनाया था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये हुआ। मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। तो ये एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई तक भागे, इजीली भागे। मतलब मैं तो गोल्ड में बुलिश ही हूँ बहुत टाइम से। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत प्यारे तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आएगा। लो हाई, हायर लो, हायर हाई। मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, SSL है ना, BSL SSL है ना, यही हाँ बोलते हैं, हाँ, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड है ना। लिक्विडिटी। SSL BSL बोलते हैं इसको, जो भी है, मेरे को नहीं अंग्रेजी की चीज़ों में पढ़ना। लेकिन मेरी भाषा में कि मार्केट में
इस सपोर्ट से नीचे जो भी मार्केट के एसएल थे वो खाए, यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया था कि मार्केट हमारे से फॉल करेगा उनके एसएल खाए, साइडवेज हुआ और उसके बाद में मार्केट अपने बहुत शानदार तरीके से बढ़िया वाले मोमेंटम दिए जा रहा है। मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत शानदार तरीके से किया जा रहा है। और देखो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस भी क्वांटिटी में, चलो मैं पर्सनल जो भी स्कैल्प करता हूँ एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आप लोगों के साथ में यहाँ पे जिस भी क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता हूँ ना 0.1 0.5 के आसपास, मतलब मैं एक लोड भी नहीं उठाता, बहुत कम होता है जब मैं लाइव में एक लोड भी उठाता हूँ, सिर्फ 0.5 से स्कैल्प करता हूँ, तो भी आप इजीली, मतलब मैं अगर बना रहा हूँ $300-400 अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 0.5 से बना रहा हूँ, तो आप 0.1 से भी अगर ट्रेड करेंगे तो क्या $50-60 नहीं बनेंगे क्या अनमोल? आराम से उस दिन अपन बोल रहे थे 50 बनेंगे, 120 बन रहे थे, करके दिखाया तो था फिर कैलकुलेशन। फिर इजीली बनता है जी, इजीली। डीटी पे भरोसा करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इको हो रहा है, वॉइस इको हो रही है क्या मेरी? अनमोल केस में सो रखा हूँ। देखो एक बार, वॉइस वगैरह तो नहीं इको हो रही है? अभी ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया। मॉर्निंग में सर मैंने 72 बनाए और बांडू मतलब 1,62,000। अर्जुन भाई क्या बात है, दिल छू लिया। हाँ भाई, भैया ने $1,509 बनाए, बाकी किस किसने क्या क्या बनाया बताओ जरा एक बार।